और इस समय तो यहाँ पर प्यारी सी धूप भी है और हल्की हल्की। ठीक सामने नदी का पानी भी कितना सुंदर लग रहा है सूर्य की किरणें पड़ने पर। अब चलते हैं हम मेले में घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य झील और सामने से है। सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा नौटियाल और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ ही हूँ। और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। और आज यहाँ पर प्यारी सी धूप खिली हुई है, आसमान में बादल भी हैं। आज यहाँ पर चल रही है हल्की हल्की हवा और मेरी तैयारी हो चुकी है इस वक्त। यहाँ पर ठीक सामने दिखाती मैं आप लोगों को, यहाँ पर बूढ़ा केदार वालों के खेत। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर। ठीक यहाँ सड़क के नीचे हैं बूढ़ा केदार वालों के खेत। और ये पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये हैं सरसों के फूल। और ये हरे हरे खेत हैं गेहूं के। तो सरसों तो इस साल जल्दी ही फूल चुकी है, इसकी हमने सब्जी भी नहीं खाई। तो इन गेहूं के बीच होता है यहाँ पर भेतू। तो मैं जाती हूँ अब भेतुआ निकालने के लिए। और यहाँ पर देखो सुबह सुबह लोग अपनी गाय बछड़े को चुगाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये है रास्ता खेतों में जाने का। तो चलती हूँ मैं खेतों की ओर। पहुँच गई हूँ मैं इन खेतों में। खेत तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, पीले पीले सरसों के फूल। तो देखती हूँ, ढूंढती मैं भेतू को, तो होगा तो निकालती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसा होता है भेतू। ये हैं सरसों के खेत, जो स्पेशल अलग क्यारी बनाई हुई है सरसों की। तो ये होती है धान के बीज की पौध के लिए। ऐसा होता है भेतू का पौधा। खेतों से भेतू लाने के बाद मैं आ गई हूँ पीछे अपनी क्यारी में। और अब निकालती हूँ मैं यहाँ से पालक और राई। सब्जी निकालने के साथ साथ की मैंने गोडाई भी। तो मेरे हो गए यहाँ पर दोनों काम एक साथ। क्यारी से मैंने सब्जी तो निकाल दी, पर साफ़ नहीं की। साफ़ रूम में ही करूँगी, क्योंकि इस समय तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। छाया पे ही करूँगी। सुबह शाम तो ठंडा हो रहा है, इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है, धूप में रहा नहीं जा रहा है। तो हरी सब्जी मैंने बॉईल की थी, उसको पीस लिया है मैंने सिलबट्टे में। और अब मारती हूँ मैं छौंका। डाला मैंने पहले तेल और उसके बाद लाल मिर्च। तड़के की जगह डालती हूँ मैं जख्या। ये हो गई हमारी कापली तैयार। अब हो चुका हमारा स्वादिष्ट सा लंच तैयार, कापली और भात। तो लेते हैं इसका आनंद बैठ के, नीचे बैठ के खाने में कुछ अलग ही आनंद आता है। ये मिर्च मिल जाए यार, खाया ये मिर्च की चुरी। कल तक हम यहाँ पर आग ही सेकते थे, और आज हमने एक ईंटों का यहाँ पर चूल्हा बना दिया है। और दाल तो मैंने अंदर बना दी गैस में। और हमने सोचा कि आज यहाँ पर रोटियां बनाते हैं। टाइल्स का लिटरिंग करीब तक। खोल दी बताए नहीं मम्मी। सुबह के 8 बजे जैसे ही मैं बाहर आई,
तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है। सूर्य देव आज काफ़ी तेज़ी से चमक रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये है मेरा अगला दिन और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मायके के गांव पिलखी से। और आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ ही हूँ। और इसी के साथ मैं आई हूँ आज मेले में घूमने के लिए। चलो आप लोग भी घूमिए मेरे साथ मेले में। ये सामने दिखाई दे रहा है पिलखी गांव और ये ठीक ऊपर पे है बेसिक स्कूल। यहाँ पर हम बेसिक में पढ़ते भी थे, इसी स्कूल से। यहाँ पर है भोले शंकर का मंदिर और अक्सर हमारे पहाड़ों में मेले भी आस्था से जुड़े होते हैं। ये लगा हुआ है पिलखेश्वर महादेव मंदिर के बगल में मेला। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य, झील और सामने से है खैट पर्वत, जिसे कि परियों का देश भी कहा जाता है। खैट पर्वत पर तो धुंध धुंध चुई। बगला बगा देखा तो एक अन मार ली डूबकी मार ली। अब चलते हैं हम मेले में घूमने के लिए। और यहाँ पर बन रही है पकौड़ियाँ। ये वाला 4500 का बड़ा है। 4500 खरीदी मैं यहाँ पर मौजे। वो तो खड़े या तो वो सेल लगा रखे मैडम। अधिकांश यहाँ पर बच्चों के लायक खेल सामग्री आई हुई है। चरखी तो है नहीं यहाँ पर बड़ी, बस ये सारे बच्चों के लायक है। लेडीज स्वेटर 500 में 2 छाटो भैया 500 में 2 स्वेटर लेडीज स्वेटर 500 में 2 आज भैया छाटो भैया 500 में 2 लेडीज स्वेटर 500 में 2। मेले से घूमकर आ गए हम वापस और चलने लग गए हम अब आगे गाड़ी में बैठने के लिए रोड में।